तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक। पिछले वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जिसमें हम बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, उनका अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। तो कल आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी कि अगर समान पद है उनका हम जोड़ घटाव कर सकते हैं और असमान पदों का हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते। समान पदों में समान पद जैसे कि सेम वेरिएबल होने चाहिए और साथ में ही सेम पावर होनी चाहिए, वो समान पद होते हैं, उन्हीं को हम जोड़ और घटा सकते हैं। असमान पद जो या तो आपके वेरिएबल अलग हो जाएंगे यानी कि चर यानी कि लेटर्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, या फिर आपके पावर यानी कि लेटर के ऊपर लगी जो पावर होगी आपकी वो अलग हो जाएगी। तो वो असमान पद होते हैं, उनमें से कोई एक भी होगा तो भी वह असमान होगा और उन्हें हम जोड़े नहीं पाएंगे। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाया गया है कि जैसे 2x और 3x है, पहले पहचान करो कि पद समान है या नहीं, यानी कि लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। तो देखो वेरिएबल सेम है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है और यहाँ पे भी x वेरिएबल है और इसकी पावर आपको दिखाई दे रही है, एक एक ही है। यानी कि अगर किसी वेरिएबल या लेटर्स की पावर एक हो तो हम उसे एक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, हम केवल उसे x भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स भी सेम है और पावर भी सेम है, यानी कि हमें समझ में आ गया कि लाइक क्या है, यानी कि समान पद है तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं। तो आप ये देखो, ये 2 है प्लस और ये प्लस का 3 है। देखो हमने चिन्ह के साथ ही लिया है +3, यानी कि ये कितना हो गया 5x। अब जैसे कि ये देखो 2x है 3y है, यहाँ पे देखो x वेरिएबल है, लेटर है, चर है और यहाँ पे y है। आपको दिखने में समझ में आ रहा है कि x और ये y है, यानी कि ये अलग अलग है, यानी कि ये डिफरेंट है तो हम इन्हें नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये समान पद नहीं है, तो हम इन्हें ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। कल आपको होमवर्क दिया था, आपने किसी ने भी कमेंट बॉक्स में नहीं डाला है, तो चलो मैं ही आपको उनका आंसर बताती हूँ। देखो एक्स वाई है और ये क्या है एक्स है, तो ये टर्म है, ये कैसी टर्म हुई, अनलाइक टर्म हुई क्योंकि इसमें सर एक्स और इसमें एक्स वाई साथ में है, अलग अलग नहीं। तो हम इसको ऐसा का ऐसा रख देंगे। इसमें चर देखो एक्स वाई है, पहली पहचान हो गई। वेरिएबल तो समान है, घात भी एक 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 है, दोनों चीज हो गई। इसको कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे 3 - 4 x y। अब देखो आपको ये चीज तो आती होगी कि 3 में से 4 नहीं घटते, पर 4 में से 3 घटते तो कितना आ गया, 1 आ गया। और बड़ी संख्या कौन है 4, इसके आगे माइनस का x y। अब ये भी y है और ये x y है तो अनलाइक टर्म हो गई, मतलब इसको ऐसा का ऐसा रख देंगे। इसके बाद देखो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, इसकी पावर भी एक एक ही है, तो हम इनको सरल कर सकते हैं। कैसे 6 - 2 + 3। वेरिएबल कभी नहीं जुड़ते, वेरिएबल वैसा का वैसा रहता है जैसे कि x का x है, जो आपकी कोफिशिएंट है यानी कि आपके जो गुणांक है, यानी कि आपका जो संख्यात्मक मान है यानी कि नंबर है, वो ही हम जोड़ेंगे, वो भी चिन्ह के साथ आने चाहिए। अब 6 में से 2 गया 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 x इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो y वेरिएबल है, y वेरिएबल 4 और 5 कितने हो गए 9y। तो इस प्रकार से बाकी के 5 सवालों के कमेंट बॉक्स में आंसर देवें अगर आता है तो। चलो हम आज के टॉपिक पे थोड़ा गौर फरमाते हैं। एक छोटा सा और 2-4 एग्जाम्पल से समझाया गया है। 2x माइनस का 4y प्लस का 3x ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइक टर्म्स कौन सी, यानी कि समान पद कौन कौन से। तो आपको देखने में समझ में आ रहा है ये x वेरिएबल है, पावर 1 है, ये y वेरिएबल है यानी कि डिफरेंट, और ये भी x वेरिएबल है, यानी कि ये टर्म्स और ये टर्म्स कैसी टर्म्स हो गई, लाइक टर्म्स हो गई, यानी कि ये समान पद हो गए। और हम जानते हैं कि हम समान पदों में जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको साथ में लेके आ जाते हैं। 2x प्लस का 3x माइनस के 4y को हम बाद में लिख लेंगे। तो सेम वेरिएबल और सेम पावर होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। 2 + 3x माइनस का 4y, ये हमारे साथ ऐसा कैसा चलता रहेगा 5x माइनस का 4y। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो 4y + 3x + 2x माइनस का y। अब देखो y है, इसमें y नहीं यानी कि डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सेम है, यानी कि इसके जैसा ये है तो इनको हमने साथ में ले लिया, और इसके जैसा ये है तो इनको हमने साथ में ले लिया। यानी इन दोनों में हम जोड़ कर सकते हैं और इन दोनों में हम
जोड़ कर सकते, इनमें आपस में नहीं हो सकता, तो जो लाइक टर्म्स है उनमें जोड़ देंगे और जो अनलाइक टर्म्स उनको हम साइड में रख लेंगे। तो ये लाइक टर्म्स 3 - 1 3 + 2 3/5x। अब ये है 2x है 3x²। ये बताओ ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म्स है? अक्स है वेरिएबल, अक्स है वेरिएबल, भाई वेरिएबल तो समान है, क्या लाइक टर्म होगी? नहीं। ध्यान से देखिए, वेरिएबल देखने के बाद में आपको पावर देखना है। इसमें पावर देखिए 1 है और इसमें पावर कितनी है? 2 है। पावर समान नहीं है, नॉट इक्वल। तो ये जुड़ेंगे क्या? नहीं जुड़ते, असमान पद हो गए ये तो। और असमान पद हो गए तो हम कैसे लिखते हैं? सेम टू सेम लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा 2x + 3x²। अब बच्चों ऐसे मत कर देना, 2 3 हो गए, 5 रक्स 2 कितने हो गए? x की 3। ये हमारा गलत उत्तर है और ये भी हमारा गलत उत्तर है। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए 6x - 3y, 6 में से 3 गए, 3 आ गया x और y। नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल अलग अलग है, डिफरेंट वेरिएबल है, असमान पद है। और कई बार बोला है कि असमान पदों को हम जोड़ नहीं सकते, केवल समान पदों को जोड़ेंगे। तो असमान पद होंगे तो उनका आंसर जो का तू छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने योग्य बात क्या होती है कि सर्वप्रथम व्यंजक में समान पद देखो, कौन कौन से समान है और कौन कौन से समान नहीं। अगर है समान पद तो उनमें संख्या लगाओ जो दी हुई है, प्लस और माइनस वगैरह। ठीक है, अब हमारे 8th क्लास में कुछ क्वेश्चंस हैं जोड़ने के। प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारी एक्सरसाइज है, बीजीय व्यंजक, एक्सरसाइज नंबर 8, न्यू बुक के लिए एंड ओल्ड बुक के लिए 9 एक्सरसाइज है। तो इनको हम कैसे करें? अब पहली बात तो यहाँ पर कितने व्यंजक दिए हुए देखो, कोमा प्लस माइनस जो होते हैं वो अलग अलग व्यंजक के अलग अलग हिस्से होते हैं। और हमने कल बताया था कि जो अलग अलग हिस्से होते हैं वो पद कहलाते हैं। कोमा जो है वो व्यंजकों को अलग अलग करता है, यानी ये क्या कहना चाहता है कि ये पहला व्यंजक है। ये कौन सा व्यंजक है? ये पहला व्यंजक है। ये दूसरे वाला व्यंजक है, ये सेकंड व्यंजक है और ये थर्ड व्यंजक है। ऐसा नहीं है कि इस व्यंजक में आप ये कह दो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद। नहीं, कोमा है यानी कि ये तीन अलग अलग व्यंजक हैं। ठीक है, तो अब हमें जोड़ करना है इन तीन व्यंजकों का। हमें क्या करना है? जोड़ करना है। तो जब आपके प्रश्न ऐसे होंगे तो आपको सबसे फर्स्ट जो व्यंजक वो आपको लिखना है a b b c, लिख दिया। ये आपका पहला व्यंजक। अब आपको दूसरा और तीसरा व्यंजक आपको लाइन में लिखना है। आपके पास लाइनें तो होंगी ना, उन लाइनों में आपको लिखना है। जैसे कि आपके पास इस प्रकार से लाइन है, तो लाइनों में आपको लिखना है ab bc। तो जो सेकेंड व्यंजक लिखते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा समान पदों का लाइक टर्म्स ये आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या है? bc है, bc। अब ये देखो, क्या फर्स्ट व्यंजक में बीसी था? ये बी और ये रहा देखो बीसी। तो हमेशा सेकंड व्यंजक वाले बीसी को बीसी, क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, समान पद है। समान पदों को समान पद के नीचे लिखेंगे, बाकी जो अन्यथा पद आएंगे उनको साइड। अब जैसे कि इस व्यंजक का दूसरा पद क्या है? सी ए, तो माइनस सी ए ना तो ये है ना ही ये है, तो हम लिख देंगे माइनस का सी ए। हो गया फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। अब थर्ड व्यंजक हम लिखेंगे थर्ड लाइन में सी ए। अब देखो सी ए कहाँ है? ये रहा सी ए, ये भी सी ए है। फिर ये क्या देखो ए बी है। अब देखो ए बी यहाँ पर भी नहीं है, ये नहीं, ये देखो ये रहा ए बी। तो ए बी के नीचे हम ए बी रखेंगे विद चिन्ह। चिन्ह किसका है यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह। फिर हम इनका क्या करेंगे? जोड़। अब हम जानते हैं कि जिस भी पद के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो कैसा पद होता है? कैसा पद होता है? प्लस का धनात्मक पद होता है।
और हम ये भी जानते हैं, आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखो, अगर किसी संख्या के आगे चिन्ह नहीं है तो मतलब वो प्लस का चिन्ह है। एक और बात, अगर किसी वेरिएबल के साथ में केवल a लिखा हुआ है, केवल x लिखा हुआ है, तो 2a 2x लिखा हुआ, वहां पे हमें समझ में आता संख्यात्मक मान 2 है। लेकिन a और x में हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या है न्यूमेरिकल मान, संख्यात्मक मान? तो ये एक है, एक गुना इसका अर्थ होता है x अकेला है, मतलब उसका मतलब क्या, एक गुना x। ठीक है, चलो, ये प्लस का ए बी है, ये माइनस का ए बी है। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं जुड़ते हैं तो ए बी की जगह ए बी। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एक लिखा हुआ है। तो ये वाला जो एक है ये प्लस का एक है, और ये वाला जो एक है ये माइनस का एक है। ठीक है, इसी प्रकार से ये बी सी है, ये किसका है, माइनस का एक है, ये माइनस का है एक, ये प्लस का एक है। ठीक है, ये यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ऐसे ही समझो, क्योंकि फिर आपके चिन्ह में दिक्कत आ जाएगी। अब यहीं से समझो, ठीक है, ये भी क्या है, एक एक है, और ये भी क्या है, एक एक। अब देखो, ये प्लस का एक है, ये माइनस का एक। आप बताओ, जब एक से एक घटता है तो कितना आता है, 0, ए बी आया। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का, ये भी कितना आया, 0 बी सी आया। और ये भी माइनस एक, ये भी प्लस का, कितना आया, 0 सी ए आया। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी संख्या को, अब 0 को अगर x से मल्टीप्लाई करें, 0x होगा तो क्या उसका पूरे का उत्तर 0 नहीं होगा? तो ये भी 0, प्लस में ये भी 0, प्लस में ये भी 0, यानी कि इसका उत्तर आया 0। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, तीसरा व्यंजक। ठीक है, पहले व्यंजक को हमेशा की तरह लिख देते हैं, पहली लाइन में लिख दिया, अगर हमें जोड़ना है तो। फिर दूसरे व्यंजक को कैसे लिखेंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे, और ये देखते हुए कि वह उस पद का पहले व्यंजक में कोई पद आया है क्या। जैसे कि यहाँ पे पहले क्या है, बी है ना, बी। यहाँ देखो, पहले व्यंजक में बी कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो बी के नीचे हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ये वाला बी। ये देखो सी है, ये क्या है, सी है, ये सी है। अब देखो, क्या ये सी है, नहीं। क्या ये सी है, नहीं। क्या ये सी है, नहीं है। ना तो इसके नीचे लिखेंगे, ना इसके नीचे लिखेंगे, मतलब कहाँ लिख देंगे, साइड में लिख देंगे, माइनस का सी। माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस साथ में चल रहा है। ठीक है, फिर इसी व्यंजक में सेकंड, ये पूरा व्यंजक सेकंड व्यंजक है, तो इस पूरे व्यंजक को सेकंड लाइन में लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, प्लस का बी सी। अब देखो, क्या ये बी सी है, ये तो ए है। क्या ये बी सी है, ये तो बी है। क्या ये बी सी है, ये ए बी है, बी सी नहीं है। तो मतलब इसको भी हम कहाँ लिख देंगे, साइड में लिख देंगे। हो गया सेकंड व्यंजक फुल, विद चिन्ह लिखना है। अब है अपना थर्ड व्यंजक। थर्ड व्यंजक में पहला पहला क्या, सी। अब ये देखो सी कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं, ये राशि। इसी के नीचे लिख देंगे अपन सी। ये क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ। ए देखो, ए देखो, ये देखो, ए ये रहा है कि नहीं, ए यहाँ पे, इसके नीचे लिख देंगे। परंतु ये किसका है, माइनस का है, तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे अपन, माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, प्लस का ए सी। क्या ये ए, ये बी, ये बी, ये बी, ये सी है, ये बी सी है, ए सी नहीं है। अब ये ए बी है, ए सी नहीं है, ये सी है पर साथ में बी है, परंतु इसके ए सी, तो प्लस का ए सी। क्या तीनों व्यंजक हमने 3 लाइनों में लिखी है, लिखी है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जो प्लस, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है उसके आगे क्या लगा दो, आप प्लस लगा दो। और जिस वेरिएबल, हम जानते हैं ये लेटर्स इंग्लिश के लेटर्स हैं, जिसे हम चर कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, और उसके संख्यात्मक मान अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब उसका संख्यात्मक मान कितना छुपा हुआ बैठा है, एक छुपा हुआ बैठा है। कितना छुपा हुआ बैठा हुआ है, एक छुपा हुआ बैठा है। हम सारी जगह क्या लगा देंगे, एक एक, आपको लगाना नहीं है, बस आपको समझने के लिए, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, ये क्या है, ये प्लस का एक है, ये माइनस का एक है। वेरिएबल तो हम अपना कितना ही है, वेरिएबल में कोई जोड़ घटाव नहीं होता है, संख्यात्मक मान में जोड़ घटाव होता है। प्लस के एक में से माइनस का एक, हम जानते हैं हमारे पास एक, उसमें से एक घटा देते हैं तो हमेशा कितना बचता है, 0 बचता है। इसी प्रकार से ये माइनस का एक, प्लस का एक, यहाँ पर भी 0। ठीक है,
और ये प्लस का ए बी है, इसके नीचे कोई भी मान नहीं है तो इसका यू का यू लिख देंगे, प्लस का ए बी। अब ये जीरो सी, एक गलती मत करना, डायरेक्ट जीरो सी मत लिख देना, क्योंकि इनके बीच में हर एक दूसरे पदों के बीच में कोई न कोई चिन्ह आता है। तो यहाँ पे जीरो है तो हम प्लस लगा सकते हैं। इसके नीचे कोई पद नहीं है, मतलब ऐसा का ऐसा प्लस बी सी, इसके नीचे भी कोई पद नहीं ऐसी। अब तुम एक एक लगाने की आवश्यकता नहीं। अब देखो ये क्या हो गया जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो हो गया। ये ए बी है क्योंकि इसके गुणात्मक में जीरो नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं जीरो को किसी भी, ये भी जीरो हो गया। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा जीरो आता है। तो इसका जो उत्तर है मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रही हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इसका उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें कितने व्यंजक है, 1 2 3 और 4 व्यंजक आए, तो हमारी 4 लाइनें होंगी। पहले व्यंजक में क्या है, एल की घात 2 प्लस एम की घात 2। ठीक है, ये घात 2 है, ये देखो यहाँ पे पावर कितनी है 2। ये क्या, एम की घात 2 प्लस एन की घात 2, सेकंड व्यंजक है। सेकंड व्यंजक कहाँ आएगा, सेकंड लाइन में आएगा। तो अब हमें देखना है, ये देखो ये क्या है, एम की घात 2 है, क्या पहले व्यंजक में एम की घात 2 आया, ये तो नहीं है, ये है। तो मतलब इसको किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। अब ये क्या है, एन की घात 2, क्या पहले व्यंजक में कहीं एन आया है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मतलब इसको थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। दूसरा व्यंजक कंप्लीट हो गया, दूसरी लाइन में नहीं लिखेंगे। ये तीसरा व्यंजक है, तीसरी लाइन में लिखेंगे। पहला क्या है, एन की घात 2। अब देखो पहले और दूसरे व्यंजक में एन की घात 2 कहाँ है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये रहा, है कि नहीं है, ये रहा। तो इसके नीचे हम लिखेंगे एन की घात 2 तीसरी लाइन में। फिर क्या है, प्लस का एल की घात 2 है, प्लस का एल की घात 2 है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड व्यंजक में एल की घात 2 कहाँ है, ये तो एन की घात 2, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देखो ये बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। तो इस प्लस एन एल को कहाँ लिख देंगे, प्लस एल की घात 2। अब ये थर्ड व्यंजक, अब हमारा ये चौथा व्यंजक है जिसे हमें चौथी लाइन हमें ये कोमा अलग अलग व्यंजकों को दर्शा दें। अभी देखो एल एम है, तो एल एम देखो कि पहले दूसरे और तीसरे व्यंजक में कहीं एल एम आया है, यहाँ पे एल की घात 2 है, एल एम नहीं है। एल एम है तो बीच में क्या लगा हुआ, पर साथ में एल एम है क्या, पहले में नहीं है ना, दूसरे में एल एम है नहीं है, एम और एन अलग अलग है, एल एल। तो इस मतलब इसमें देखो एल की घात 2 है, इसमें एल की घात भी एक, एम की घात भी एक, और गुना में मतलब इस प्रकार का कोई पद भी नहीं आया। तो इसको ना तो इसके नीचे लिखेंगे, ना इसके नीचे लिखेंगे, ना ही इसके इनके नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनके जैसे समान पद होते तब हम इसके नीचे लिखते। तो हम इन्हें कहाँ लिखेंगे, अलग लिखेंगे, अलग लिखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई पद होता नहीं। अगर होता, अगर इसके नीचे लिखते तो एल की घात 2 का लिखते, इसके नीचे एम की घात 2 का लिखते। तो इस प्रकार का हमारे पास कुछ नहीं आया है, तो हम इन पदों को अलग लिखेंगे क्योंकि ये अलग है। 2LM प्लस 2MN प्लस 2NM। सॉरी, यहाँ पे अपनी एक छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे एल है प्रश्न में, यहाँ पर भी एल है। ठीक है, अब हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान देखो, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है उसके आगे मतलब प्लस है, और जिसके आगे कोई संख्यात्मक मान नहीं है इसका मतलब उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, यानी कि वो सिंगल है। अब देखो यहाँ पे ये जो एल की घात 2 है इसके आगे प्लस है, मतलब ये एल की घात 2 का कितना है, ये एक है। यहाँ पे भी एल की घात 2 कितना है, ये एक है। और यहाँ पे दोनों के आगे किसका चिन्ह, प्लस का, यानी कि दोनों जुड़ेंगे। तो हम क्या जानते हैं, एक और एक कितने हो गए, 2, एल की घात 2, क्योंकि वेरिएबल सेम टू सेम आएगा। तुम ये मत कर देना एम की घात 1, एम की घात 1, तो 1 1 2, और तुम यहाँ पे लिख दो एम की घात 4। वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल एम की घात 2 ही है, तो यहाँ पे घात कितनी आएगी, 2 ही आएगी। प्लस ये भी एक है, ये भी एक है, तो एक एक कितने हो गए, ये भी 2 एन की घात 2 हो गए। ये कितना है अपना 2LM, ये तो ऐसा कैसे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारा वीडियो बड़ा हो गया है, अच्छे से देखिए। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप स्पीड बढ़ा के भी वीडियो देख सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी बीजीय व्यंजक को घटाव के लिए अगर आपको देखना है अगला वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा।